नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ये चल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जिनसे रिलेटेड बीएफएम जून 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर 2024 के बीएफएम के एग्जामिनेशंस में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगेन वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। इसके पहले नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। वीडियो सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल करके वीडियो सेक्शन में जाइए और नीचे स्क्रॉल करिएगा, आपको लाइन से सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सभी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन न्यूमेरिकल्स जो कि इस बार जून 2025 में बहुत ज़्यादा आए हैं। न्यूमेरिकल्स पर भी जितने टॉपिक्स थे मैंने सारे के सारे कराए हुए हैं, उनको भी जाकर देखिए जाके, जहाँ पर मैंने आपको वैल्यू एट रिस्क मॉडल कैसे होता है उस पर क्या क्वेश्चन आते हैं बताया हुआ है। ठीक है, ड्यूरेशन पर मैकॉले ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, सब कुछ, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक, ठीक है, वो सब कुछ मैंने कराया हुआ। स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, किस तरीके से उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी आप जाकर के जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत करते हैं आपके लिए, बस आप जाकर के देखिए और जो भी फीडबैक्स हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सुना होगा आपने कई बार, बीएफएम का टॉपिक है। ठीक है, मॉड्यूल बी के अंतर्गत आप इसे पढ़ेंगे, मॉड्यूल बी के अंतर्गत जहां है रिस्क मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है समझिएगा बहुत अच्छे से। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो स्कैन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के माध्यम से आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। देन सिक्योरिटाइजेशन की बात चल रही थी, तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी जो इनलिक्विड एसेट्स है, इनलिक्विड का मतलब है जिसमें तरलता नहीं है, जैसे घर, मकान, जमीन जो होती है ना, ये इनलिक्विड एसेट्स कहलाती है। ये लिक्विडिटी नहीं है, तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इनलिक्विड एसेट्स जैसे लोन्स हैं, मॉर्गेजेस हैं, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हैं, हायर परचेज हैं, एक्सेट्रा, इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करती है। समझिएगा बात को यहां पर, जैसे एक बैंक ने एक लोन लिया, एक बैंक ने एक लोन दिया, बदले में उसको सिक्योरिटी मिली। होम लोन दिया बैंक ने, बदले में उसको बैंक के कागज मिल गए, होम लोन मिल गया। अब उस होम लोन से पैसा कब आएगा? धीरे धीरे। मान लो एक साथ 500 करोड़ का लोन बांट दिया गया, अब आप इंतजार करो, हर महीने आपके पास इनफ्लो आएगा। लेकिन बैंक को तो क्या है, बहुत ज्यादा और पैसा है, तो उसी पैसे को हम वापस क्या कर दें, उसी पैसे को हम वापस से फिर से लोन के रूप में बांट दे। तो बैंक ने जो 500 करोड़ का होम लोन बांटा था, बदले में जो उसके पास सिक्योरिटीज आई थी, उन सिक्योरिटीज को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर्स को बेच देता है। अब इन्वेस्टर्स को कहा जाता है कि आप निवेश करिए, आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो पैसा कहां से आएगा, ये जो लोन दे रखा था ना होम लोन, ये लोग जब अपनी ईएमआई चुकाएंगे तो वही पैसा उधर दे दिया जाएगा बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो पैसा मिलेगा हमें, तो 500 करोड़ का जो लोन बांटा था, हमने एसपीवी में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड किया, ये पैसा मुझे आज की डेट में मिल गया। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, जहां पर आप अपनी इनलिक्विड एसेट्स को, ठीक है, कन्वर्ट कर पाते हो मीनिंगफुल एसेट्स में, जिनसे आप फर्दर क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ वर्क्स, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम कर सकते हो। यही है सिक्योरिटाइजेशन। दीज सिक्योरिटीज आर देन सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। ये जो सिक्योरिटीज हैं जो मैंने बताया कन्वर्ट करी जाएंगी, ये सारी चीजें सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दी जाएंगी और इन सिक्योरिटीज को जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको बेचा जाएगा। द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग पूल ऑफ एसेट्स इज यूज्ड टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे प्रिंसिपल टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को उनका प्रिंसिपल वापस करने में ये कहां पैसा इस्तेमाल किया जाएगा? जो कैश फ्लो जनरेट होगा, यानी कि जो होम लोन दे रखा है ना, उनसे जो पैसा आएगा कैश फ्लो का इस्तेमाल किया जाएगा एसेट्स को पूल करने में, भरने में, ठीक है, और अगेन जहां पर इंटरेस्ट को वापस करने में, और जो इन्वेस्टर्स का प्रिंसिपल अमाउंट है उनको रीपे करने में वापस किया जाएगा। सो सिंपल वर्ड्स में क्या है, बैंक कन्वर्ट इट्स लोन्स एंड ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। बैंक क्या कर रहा है, लोन अपने और ट्रेडेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर रहा है और उनको सेल कर रहा है इन्वेस्टर्स को। एक तरफ लोन दिया, बदले में उसको हमने क्या कर दिया, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर्स को बेच दिया। ठीक है, टू गेट लिक्विडिटी, जस्ट अ मिनट, टू गेट लिक्विडिटी इमीडिएटली लिक्विडिटी को पाने के लिए ऐसा किया गया है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, आखिर बैंक्स या कोई कंपनी सिक्योरिटाइजेशन क्यों करती है? तो टू इंप्रूव लिक्विडिटी
कन्वर्ट इलिक्विड लोन्स इनटू कैश। क्या करने के लिए? लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए, लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए, इलिक्विड लोन्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। देन टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रॉम द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्या करने के लिए? हटाने के लिए। क्योंकि सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली अब क्या है, हमें पैसा मिल गया, अब उस पैसे से हम और ज्यादा लोन बांट सकेंगे। टू फ्री अप कैपिटल, कैपिटल को फ्री अप करना, कैपिटल फ्रीज हो गई ना, लोन के रूप में बांट दिया, वो फंस गई, फ्रीज हो गई, बांटा है 500 करोड़, ठीक है, ईएमआई तो धीरे धीरे आएगी ना, तो कैपिटल हमारी फ्री हो जाएगी और कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो हमारा है वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। टू इनेबल फंड रेजिंग विदाउट डायरेक्टली टेकिंग ऑन मोर लायबिलिटीज, क्या किया जा रहा है यहां पर? फंड रेजिंग को इनेबल किया जा रहा है विदाउट टेकिंग मोर लायबिलिटीज, यानी कि लायबिलिटीज का मतलब आप अगेन आगे कहीं देते पैसा या बांटते तो आरबीआई वगैरह से पैसा लेते ना, तो लोन लेते तो लायबिलिटी क्रिएट होती, तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई और पैसा भी मिल गया हमारा, ये एक मेन उद्देश्य है यहां पर। देन कौन कौन सी पार्टीज सिक्योरिटाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, सुनिएगा बहुत अच्छे से। तो अगेन पहला तो है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर वो कंपनी होती है जिसके पास वो सिक्योरिटीज होती हैं, जिसने लोन वगैरह बांटा है ना, उसके पास जो सिक्योरिटीज हैं। तो द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑन द एसेट्स, जैसे हाउसिंग लोन, ठीक है, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो उन एसेट को ऑन्ड करता है, जो उसका ऑनर है, वही ओरिजिनेटर होता है। ये ओरिजिनेटर किसको देता है? एसपीवी को, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल बेसिकली एक प्रकार की अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका गठन निर्माण किया जाता है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि प्रॉपर कंपनी एक बनाई जाती है अलग से, जिसको नाम दिया जाता है बस एसपीवी। क्रिएटेड टू एक्वायर एसेट्स फ्रॉम द ओरिजिनेटर एंड इश्यू सिक्योरिटीज। तो अगेन स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसको क्रिएट किया गया है एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। ये कंपनी उन एसेट्स को जो इलिक्विड है उनको एक्वायर करेगी, एक्वायर करने के बाद क्या करेगी? सिक्योरिटीज के बिहाफ पर इश्यू कर देगी। देन इन्वेस्टर्स, तो एक तो ओरिजिनेटर हो गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया, तीसरा कौन हो गया यहां पर? इन्वेस्टर्स, जो जिनको ये सिक्योरिटी सेल करी जाएंगी, जो निवेश ये सोच करके करेंगे कि हमको पैसा चाहिए। तो अगेन यही होगा, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स हु बाय द सिक्योरिटीज एंड टू रिव्यू रीपेमेंट फ्रॉम द कैश फ्लोज। देन पार्टीज इन्वॉल्व हमने यहां पर देख लिया, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, और भी हैं यहां पर ऑब्लिगर्स। ऑब्लिगर्स कौन है? बोरोवर्स ऑफ द ओरिजिनल लोन्स हु कंटिन्यू टू मेक रीपेमेंट्स। ऑब्लिगर कौन है? ऑब्लिगर यानी कि किनके ऊपर ऑब्लिगेशंस है उनको चुकाने का। तो ऑब्वियसली ऑब्लिगर्स कौन हुए? जो ओरिजिनल लोन, जिनके भी यहां पर सिक्योरिटीज को कन्वर्ट किया गया है, वो ओरिजिनल लोन होल्डर्स जो हैं, ठीक है, बोरोवर्स, वही यहां पर क्या कहलाएंगे? ये ऑब्लिगर्स कहलाएंगे। देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो क्या करती हैं? सिक्योरिटीज को रेट करती हैं, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क को एसेस कर पाएंगे। देन होता है क्रेडिट इनहांसर्स। क्रेडिट इनहांसर्स ये प्रोवाइड करते हैं गारंटी या इंश्योरेंस, जिससे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट क्या होता है? रिड्यूस होता है यहां पर। देन सर्विसर। सर्विसर कौन होते हैं? यूजुअली द ओरिजिनेटर, जो ओरिजिनेट करेगा वही सर्विस प्रोवाइड करेगा। हु कंटिन्यू टू कलेक्ट लोन पेमेंट। ओरिजिनेटर बैंक ने ही तो सिक्योरिटीज को कन्वर्ट किया था, वही क्या कर रहा है? लोन पेमेंट को कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम बोरोवर एंड पासेस देम टू एसपीवी। तो ध्यान रखिएगा, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, कहां पर? सिक्योरिटाइजेशन में। प्रोसेस क्या है सिक्योरिटाइजेशन की? स्टेप वाइज प्रोसेस जान लीजिएगा सिक्योरिटाइजेशन की। तो पहले स्टेप में आता है पूलिंग ऑफ एसेट्स। ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करता है पूल ऑफ होमोजीनियस एसेट्स। होमोजीनियस का मतलब एक जैसी, जैसे हाउसिंग होम लोन हो गया, सारा कार लोन हो गया, तो ये होमोजीनियस। ये क्या करेगा? सबसे पहले एसेट का पूल बनाएगा, इकट्ठा करेगा, फिर ये एसेट सारी किसको दे देगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर देगा, लीगली ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद यहां पर बात आती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल इसकी सिक्योरिटीज बना देगा और उन सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा? बेच दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। और सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू जो सिक्योरिटीज क्रिएट करी जाती हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पास थ्रू सर्टिफिकेट्स कहलाता है, एक पे थ्रू सर्टिफिकेट्स कहलाता है। ये दोनों के बारे में भी टाइप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन पर बात करेंगे। देन सेल टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज को बाय करता है। कैश फ्लो सर्विसिंग।
कैश फ्लो के थ्रू सर्विस दी जाती है। बोरोवर्स जो ओरिजिनल, ठीक है, बोरोवर्स जो रीपे करते हैं लोन, वो एसपीवी कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसको? इंटरेस्ट और पेमेंट इन्वेस्टर्स को। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। अब दो प्रकार के सिक्योरिटीज होते हैं, एक है पास थ्रू सर्टिफिकेट, पीटीसी। पास थ्रू सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स डायरेक्टली रिसीव द एक्चुअल कैश फ्लोज, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल फ्रॉम द एसेट पूल, रिस्क इज फुल्ली ट्रांसफर टू इन्वेस्टर्स। जो पास थ्रू सर्टिफिकेट होते, नाम ही है पास थ्रू सर्टिफिकेट, पीटीसी। यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सीधे रिसीव करेंगे कैश फ्लो, सीधे रिसीव करेंगे कैश फ्लो, यानी कि जो पैसा आ रहा है ब्याज का प्लस उनका जो प्रिंसिपल जो निवेश किया था उन्होंने, फ्रॉम द एसेट पूल, उस संपत्ति के पूल से। और रिस्क जो है वो फुल्ली ट्रांसफर किसको हो जाता है? इन्वेस्टर्स को। और दूसरा है पे थ्रू सर्टिफिकेट, ठीक है, पे टीसी। पे थ्रू में क्या होता है? जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है ये डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू करता है और उसके बाद कैश फ्लो जो हैं ये रीस्ट्रक्चर्ड होते हैं बिफोर बीइंग पेड टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को पे करने से पहले इनको रीस्ट्रक्चर किया जाता है। अलाउज फॉर ट्रंचिंग। ट्रंचिंग का मतलब सीनियर, ठीक है, मेजामाइन या जूनियर, इस तरीके से ट्रंचिंग बनाई जाती है उनकी। तो ट्रंचिंग के बिहाफ पर पे थ्रू सर्टिफिकेट्स जो हैं, ठीक है, उनका पेमेंट यहां पर किया जाता है। तो पीटीसी दोनों अगर कहें तो ये पीटीसी है और ये पेटीसी है, बात वही है। एक पास थ्रू सर्टिफिकेट जहां पर बोरोवर्स को सब कुछ ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिस्क भी किसको ट्रांसफर कर दिया जाता, सॉरी, रिस्क इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहां पर एसपीवी बना देता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बिहाफ पर ये सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। देन बेनिफिट्स क्या है सिक्योरिटाइजेशन के? बेनिफिट अब तक समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है बैंक या एनबीएफसीज को। जो इलिक्विड एसेट्स थी उसको कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ गई? लिक्विडिटी आ गई। फ्रीज अप कैपिटल एंड हेल्प्स इन मीटिंग बेसल 3 नॉर्म्स। बेसल 3 नॉर्म्स के लिए हमें एक्स्ट्रा बफर बनाने हैं तो एक्स्ट्रा कैपिटल की आवश्यकता है। तो बेसल 3 नॉर्म्स को हम अडॉप्ट कर सकते थे बहुत अच्छे से, अब तो कर लिया है। फ्रीज अप कैपिटल, उनके लिए कैपिटल क्या करना था? फ्री करना था। इनेबल रिस्क ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू इन्वेस्टर्स। रिस्क किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? बैंक से इन्वेस्टर पे रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज खरीदी हैं। हेल्प्स इन बैलेंस शीट मैनेजमेंट। हमारी बैलेंस शीट अच्छी हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने एक ही अमाउंट से दो तरीके से यहां पर रिलेट कर दिया है। क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के पास भी ये क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एक अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवसर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। देन रिस्क क्या है सिक्योरिटाइजेशन में? एक तो है क्रेडिट रिस्क। पहला, बोरोवर अगर डिफॉल्ट कर जाता है और तो इन्वेस्टर्स क्या है? में लूज मनी। बोरोवर, भाई पैसा आ रहा था वही तो दिया जा रहा था, बोरोवर नहीं देगा तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लूज कर सकता है। लिक्विडिटी रिस्क है। सेकेंडरी मार्केट फॉर सच सिक्योरिटीज में बी लिमिटेड। ये जो मार्केट रिस्क है, सॉरी लिक्विडिटी रिस्क है, यहां पर ये लिमिटेड है बता रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट फॉर सच सिक्योरिटीज, इन सिक्योरिटीज के लिए बाजार में ट्रेडेबल होती हैं जिनको आप शेयर मार्केट से खरीद बेच सकते हो। तो दैट्स वाई यहां पर लिखा है लिक्विडिटी रिस्क नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट रेट रिस्क। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट रिटर्न्स। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव आएगा तो रिटर्न्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन प्री पेमेंट रिस्क। पहले से तो बोरोवर्स में प्रीपे लोन्स, जो बोरोवर्स हैं वो प्रीपे कर सकते हैं लोन को व्हेन रेट फॉल्स, जब रेट गिरेंगे, रिड्यूसिंग करेंगे रिटर्न टू इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली, ठीक है। प्रीपे लोन्स व्हेन रेट्स फॉल, रेट गिर गई तो लोन पहले चुका दिया, जैसे लोन पहले चुका देंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रिटर्न भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स कहां से दिया जा रहा था? जो कैश फ्लो आ रहा था, जिस हिसाब से आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये है रिस्क है सिक्योरिटाइजेशन के अंतर्गत। अब एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, वैसे सेम एग्जांपल समझ लेते हैं यहां पर। तो एक बैंक ने 500 करोड़ का हाउसिंग लोन बांटा है जिस पर 10% का ब्याज उसे मिल रहा है, यानी कि ये लोन दिया गया है 10% पर। इंस्टेड ऑफ वेटिंग 15 से 20 साल, अब बैंक 15 से 20 साल इंतजार करे तब ये पूरा 500 करोड़ प्लस इंटरेस्ट आएगा। फॉर रीपेमेंट द बैंक सेल दिस लोन पोर्टफोलियो टू एसपीवी। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ये 500 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो बेच दिया गया। एसपीवी क्या करेगा? पास थ्रू सर्टिफिकेट 500 करोड़ के इन्वेस्टर्स को इश्यू कर देगा। इन्वेस्टर्स बाय करेंगे पास थ्रू सर्टिफिकेट और रिसीव करेंगे मंथली रीपेमेंट,
ठीक है, रिसीव करेंगे मंथली रीपेमेंट ईएमआई के बिहाफ पर बोरोवर से। बैंक्स गेट इमीडिएट लिक्विडिटी ऑफ 500 करोड़। अब क्योंकि अगेन एसपीवी ने उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके बेच दिया, तो बैंक को तुरंत लिक्विडिटी 500 करोड़ मिल गई वापस, जो कि 15-20 साल के लिए फ्रीज होने जा रही थी, वो फ्रीज ना होकर के वापस मिल गई। ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं, रिसीव मंथली रीपेमेंट ऑफ ईएमआई फ्रॉम बोरोवर्स, बैंक्स गेट इमीडिएट लिक्विडिटी। ठीक है, रिमूव लोन्स फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एंड रिड्यूसेस रिस्क। तो बैलेंस शीट से लोन्स को भी रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि उन लोन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जिसमें कन्वर्ट हो जाएंगे उसको दिखाएंगे यहां पर। तो ये तो था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। यहां पर ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है सिक्योरिटाइजेशन। तो इंडिया में आरबीआई रेगुलेट करता है सिक्योरिटाइजेशन की गाइडलाइंस जितनी भी हैं। पॉपुलर अमंग हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन, ये 3 प्रकार के लोन्स हैं, ये पॉपुलर्स हैं जिनके आधार पर सिक्योरिटाइजेशन किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बता दिया, पास थ्रू सर्टिफिकेट, ये सबसे कॉमन है। मेजर प्लेयर्स यहां पर हैं बैंक, एनबीएफसीज, यानी कि बैंक और एनबीएफसीज ही इंडिया में, ठीक है, जो सिक्योरिटाइजेशन है इसका काम करते हैं। अगेन इंफॉर्मेशन टेलीग्राम क्यूआर कोड की है, टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा। और जीआईबी का सीआईबी का महापैक आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, pw.live पर जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पर मिलेंगे, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, रूरल बैंकिंग, एचआरएम, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, आईटी और डिजिटल बैंकिंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा। 9+ सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, 15+ फाउंडेशन एमसीक्यू बैचेज हैं, 2000+ लाइव क्लासेज हैं, 500+ मॉक्स एंड क्विजेज हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट है। यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए प्राइस रखा गया है 6,999 का, 1 ईयर के लिए 4,999 का, और 6 मंथ के लिए 3,499 का। यहां पर ध्यान रखिएगा। देन सीआईबी का फाउंडेशन बैच, ये भी दिसंबर के लिए है, 2.0 के नाम से है, 2,499 इस समय प्राइस चल रहा है, आप परचेज कर सकते हैं। देन सीआईबी का फाउंडेशन बैच, वो फाउंडेशन बैच 2.0 है, ये 1 पॉइंट यानी कि कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, काफी लोगों का यहाँ पर, तो जिनको जल्दी पढ़ना है वो इससे ले सकते हैं, तो 2,499। देन इंडिविजुअल बैचेस भी है, किसी के 1 या 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए हों तो बाकी इंडिविजुअल बैचेस भी परचेज कर सकता है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आज की अच्छी लगी होगी। सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मैं उम्मीद करता हूं आप उसको सही से सॉल्व कर सकेंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट अगर आपके दिमाग में रह गया हो तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। कभी भी आप इस वीडियो को देखिए, आज देखिए, 1 महीने बाद देखिए, 10 महीने बाद देखिए, कभी भी कोई डाउट उत्पन्न होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट आपके यहाँ पर देखे जाते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। या फिर टेलीग्राम का जो QR कोड दिया है ना, तो टेलीग्राम पे तो मैं डायरेक्टली आपको जवाब दे दूंगा। कोई भी डाउट लगता है आप बता दीजिएगा, वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा कि सर इस वाले वीडियो में ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।